हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अखिलेश वर्मा। आज आपको स्टडी के लिए टॉपिक लेके चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको खाली स्टडी ही नहीं करनी बल्कि आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, आपका फूड मटेरियल कैसे डाइजेस्ट होता है, किस किस स्टेप से होकर जाता है, वो सब हम आज आपको डिस्कस करके देंगे। और लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। और थोड़ा मैं इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल से पढ़ाऊंगा ताकि आपको 10th क्लास में भी जो है पढ़ करके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आपको फोकस करने में ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ से, और एंडिंग कहाँ पर होती है? एनस पे। तो स्टूडेंट्स, माउथ के जरिए आप फूड मटेरियल, कोई भी आपका फूड मटेरियल है, एंटर करता है माउथ से। एंटर होने के बाद आगे वो फूड मटेरियल आपके नेक रीजन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है? वो स्टमक में जाता है। अब स्टूडेंट, जब आप खाना खाते हैं, जब आप फूड मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं, उस दौरान फूड कहाँ जाता है? आपके फूड पाइप में जाता है, यानी ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। और यहीं से ही ट्रैकिया के लिए भी पाथ निकल रहा है। ट्रैकिया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का विंड पाइप है, इसको हम ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। तो जो आपका वेंट पाइप है, जो आपका ट्रैकिया है, उसमें फूड मटेरियल की एंट्री ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर क्या लगा हुआ है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट ए फ्लैप विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड मटेरियल इनटू द ट्रैकिया। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो कैसी बातें करते हैं कि खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, खाते हुए बोलना क्यों नहीं चाहिए? तो अगर आप खाते हुए बोलोगे तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो मे बी फूड मटेरियल की एंट्री कहाँ हो जाए? ट्रैकिया से। तो ट्रैकिया में फूड आपका ना एंट्री करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक फ्लैप लाइक, एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका जो फूड कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। और जो स्टमक है, स्टमक का मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। आपके स्टमक में लगातार HCl का सिक्रीशंस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशंस होता है, जिसके कारण आपके स्टमक का जो मीडियम है वो कैसा रहता है? एसिडिक होता है। और ये जो माउथ है, माउथ का मीडियम कैसा होता है आपका? न्यूट्रल। माउथ का मीडियम कैसा रहेगा आपका? न्यूट्रल रहेगा। और स्टमक का मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक। अब ये जो आपका HCl है, एसिडिक सिक्रीशंस है, इसका क्या बेनिफिट मिलता है? एक सपोज आपने कुछ ऐसा फूड मटेरियल खाया है, मे बी वो इन्फेक्टेड हो, मे बी जैसे आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई फूड पसंद आया और आपने खाना शुरू कर दिया, तो मे बी उसके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज आपके माउथ के जरिए एंटर करके स्टमक में गए, तो स्टमक में जा करके क्या हो जाएंगे? वो खत्म। इसके अलावा जो स्टमक होता है, दैट इज द ऑर्गन नॉन फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड। आपकी बॉडी में फैट और लिपिड कहां से आया भाई? खाने से आया। जब आप खाना खाते हो तो थोड़ा बहुत तेल जरूर खाते हो, क्योंकि कोई भी आपने अगर वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है तो थोड़ा बहुत ऑयल तो होगा। फिर कुछ बटर है, कुछ आपका जो है देसी घी है, कुछ इस तरह का मटेरियल आपने खा रहा है। ऑल आर प्रेजेंट इन द कैटेगरी ऑफ फैट। तो स्टमक इज नॉन फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। तो अब स्टूडेंट्स, जो आपका फूड मटेरियल है, जब आपने उसको चबाना शुरू किया है, जब आपने उसको अच्छी तरह से मैश करना शुरू किया है, तो माउथ के अंदर मीडियम कैसा है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल मीडियम में डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो आपका जो माउथ है उसमें कितना डाइजेशन होता है? 5 to 10% डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ and 5 to 10% digestion takes place in the stomach, and the 80% digestion takes place in your small intestine and some part in your large intestine. तो स्टमक में स्टूडेंट्स जो डाइजेशन मैंने आपको बताया किसका होता है? फैट का, लिपिड का। और माउथ का मीडियम क्या? न्यूट्रल है। यहां सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का 5 to 10% डाइजेशन होता है
कहाँ पर होता है, माउथ में। देन 5 to 10% डाइजेशन किसका, फैट का। इतना ज़्यादा फैट नहीं खाते आप लोग, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, लिमिट में खाते हैं। तो थोड़ा सा आपने फैट कंज्यूम किया है, उसका डाइजेशन फैट का जो है स्टमक में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिड, अब आप बात करो कि ये जो HCl इसके अंदर जो सिक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? इस एसिड का pH क्या होगा? तो इस जो HCl आपका स्टमक में सिक्रेट हो रहा है स्टूडेंट्स, उसका जो pH होता है वो होता है 1 to 1.5। दैट इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये एसिड, मैं आपको सिंपली अगर बताऊं, अगर ये एसिड इधर अगर हम लोग गिराएंगे यहाँ पर, तो ये अपने आप इसमें से जो आपकी पाम है इसमें से होल करके नीचे गिर जाएगा। इट मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके स्टमक में बन रहा है, और नेचर ने उसको इस तरह से बनाया हुआ है स्टमक की वॉल को कि ये स्टमक को खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करता, स्टमक की वॉल को खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बिकॉज नेचर ने भी इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जब आपका पेट जो है खाली होता है, स्टमक, जब आप लोकल लैंग्वेज में ना बहुत से लोग सोचते हैं ये स्टमक है, नो, दिस इज द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है, स्टमक आपका अंदर है। तो स्टमक को नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है कि वो इस एसिड के प्रकोप को झेल जाता है। तो स्टमक इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जब एम्प्टी होता है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, सिकुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे आप इसमें खाना भरना शुरू करते हैं ये भरता चला जाता है। और स्टूडेंट्स, खाना कहाँ तक खाना चाहिए आपको? इस लेवल तक खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आप जब खाना खाते हो तो इस लेवल से ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना चाहिए। मान लो आपको आपका मनपसंद फूड मिल गया, या कहीं पे आप पार्टीज में गए हो और वहाँ आपको खाना पसंद आ गया, अब आप क्या करते हो, उस समय खाते चले जाते हो, खाते चले जाते हो, और खाते खाते ये एरिया भी फिलअप हो गया और अभी भी आप रुक नहीं रहे हो, यहाँ तक आप खाते चले गए। इस कंडीशंस में आप बताओ प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? तो उल्टियां भी लगेंगी, प्रॉब्लम्स भी होगी। तो इतना नहीं खाना चाहिए, खाना यहाँ इतना रखना चाहिए। ये जो स्पेस है वो एयर के लिए और वाटर के लिए छोड़ देना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए स्टूडेंट। जो आपका स्टमक है उसके अंदर जो HCl है उसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। अगर हम बात करें कुछ आयुर्वेद में जाएं तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो आपका ये स्टमक है इसको जठर कहते हैं। इसमें एक जठर अग्नि होती है, एक तरह की आग होती है, और वो आग किसका डाइजेशन करती है? फूड का। और आपने खाना खाया यानी कि फ्यूल दे दिया स्टमक को, अब फ्यूल जो है बर्न होना शुरू हुआ, इतने में आपने उस पर पानी डाल दिया, यानी कि ये अग्नि आपकी शांत होगी, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। तो एक बात आप अपनी लाइफ में रूटीन में जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। मिनिमम 30 मिनट्स आपको वेट करना है, उसके बाद पानी पीना है। आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। उसके बाद जो आपका फूड है वो पास होता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। अब आप कहेंगे सर 10th लेवल में इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? पढ़ लो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको छोड़ देना, बट पढ़ना जरूरी है, अच्छा लगेगा आपको। ड्यूडेनम, जुजिनम, देन इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर फूड रिसीव होता है फ्रॉम द स्टमक, इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। तो ड्यूडेनम आपको दिख रहा है ना, यू शेप है, यू शेप ऑर्गन है, और इस ड्यूडेनम के अंदर ही ये पैंक्रियाज से सिक्रीशंस आते हैं, लीवर का सिक्रीशन भी आकर के ड्यूडेनम में गिरता है। तो लीवर के बारे में बाद में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, पैंक्रियाज की भी स्टडी हम बाद में करेंगे। अभी क्या है, फूड मटेरियल कहाँ पास हो गया हमारा? ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आफ्टर द ड्यूडेनम इट विल पासिस थ्रू द जुजिनम देन गोज टू द इलियम। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 80% जो आपका डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बिजी ऑर्गन है, तो इसके अंदर जब डाइजेशन हो रहा है तो मैंने कितना बताया आपको? 80% डाइजेशन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो रहा है, और न्यूक्लिक एसिड्स भी यहाँ पर ब्रेक डाउन होंगी। तो इस तरह से जो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सबका डाइजेशन होता है एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड का और फैट का डाइजेशन कहाँ हो चुका है? तेल, घी, सबका डाइजेशन कहाँ हो गया है? स्टमक में हो गया है। अब ये जो आपके पास ड्यूडेनम है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर, और जो इसोफेगस है दैट इज आल्सो अबाउट द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। 25 सेंटीमीटर जस्ट, ये बोर्ड आपका अगर 1 मीटर है तो इसका जो है 1/4 आप कर ले।
और जो टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताई जाती है वो 6 to 6.25 मीटर, 6 से 6.25 मीटर की होती है। आप लोग देखें कि 4 मीटर में सूट बन जाता है और 5 मीटर की साड़ियां होती हैं, तो ये 6 से 6.25 मीटर है। आप इमेजिन करें कि इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन नेचर ने, प्रकृति ने आपके एब्डोमेन में काफी अच्छे से फिट कर रखी है, जहां पर डाइजेशन होता है। और यहां पर जो मीडियम रहता है वो मेनली रहता है बेसिक। तो माउथ में आपका कैसा मीडियम है? न्यूट्रल मीडियम है। माउथ में किसका, आपसे कोई पूछे 1 मार्क्स में कि माउथ में किसका डाइजेशन होता है, आप बोलो कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, आप बोलो फैट का डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन का भी डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन है, न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन है। और कितना होता है? 80% होता है। और स्टूडेंट्स मीडियम कैसा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का? बेसिक मीडियम है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, लिखने में आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगर हम बात करें यहां पर कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं हम यहां पर। लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्टूडेंट्स वैसे तो अगर आप चाहें तो इसको खाली लार्ज इंटेस्टाइन पढ़कर छोड़ दें, लेकिन अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स में आता है सीकम आता है, देन असेंडिंग कोलोन। आपको फिर मैं यही कहूंगा कि इसको आप पढ़ लो, बाद में करना ना करना आपकी विशेष पे ही डिपेंड करेगा। ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के और बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये आपका सीकम पार्ट है। सीकम इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ रहा है? सीकम में आ रहा है। देन जब हम ये ऊपर की ओर जाएंगे इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, और याद रखना बिल्कुल इजी है आपके लिए, बिकॉज आप देखो ऊपर की ओर जा रहे हैं असेंडिंग कोलोन, साइड में हम जा रहे हैं बिल्कुल ट्रांसवर्सली, तो इसको हम कह देंगे ट्रांसवर्स कोलोन। एंड नीचे की ओर जाएंगे, अब फूड मटेरियल नीचे जाएगा, अब इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन। तो स्टूडेंट्स जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहां पर रिसीव होता है आकर के? जुजिनम। दिस पार्ट इज नोन एज जुजिनम। जुजिनम से कहाँ आता है? इलियम में आ जाता है, सॉरी जुजिनम से कहाँ आता है? आपका सीकम में आ जाता है। और ये जो जंक्शन देख रहे हो आप, जहां पर जुजिनम द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सीकम द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहां पर ज्वाइंट होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? इलियोसिकल जंक्शन। इस जंक्शन का नाम है इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है जी, इसके जरिए फूड आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, देन सीकम से कहां जाएगा? असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद आकर के रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम में वेस्टेज इकट्ठी हो जाती है, जो भी आपका डाइजेस्टेड वेस्ट है, बिकॉज सारा जो यहां से एनर्जी जो है, जो इस फूड का जो डाइजेस्टेड पार्ट है, दैट विल कंज्यूम बाय द ब्लड, वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। और जो वेस्टेज है वो कहाँ आ जाएगी स्टूडेंट्स? रेक्टम में आ जाएगी। देन रेक्टम के थ्रू जो है एनस से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ में। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 मेन ओपनिंग्स है, माउथ जहां से फूड एंटर होता है, देन एनस जहां से फूड जो है एक्सक्रीट आउट कर जाता है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि माउथ का मीडियम न्यूट्रल है और सिर्फ डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और स्टमक का मीडियम कैसा है आपको बोला मैंने? एसिडिक है और डाइजेशन होता है सिर्फ लिपिड का। और देन इंटेस्टाइन का मीडियम बेसिक होता है और यहां पर लिपिड को छोड़ करके सबका डाइजेशन हो जाता है, 80% डाइजेशन होता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो पैंक्रियाज है इसका क्या फंक्शंस है? ये भी सिक्रीशंस करती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का, हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। लीवर कभी भी एंजाइम्स सिक्रीट नहीं करता, लीवर से सिक्रीशंस होते हैं, बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं। क्या रोल है उसका? तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप एक बार अपना माइंड जो है सेटअप कर लो स्टडी के लिए, उसके बाद हम एक के बाद एक सिस्टम करते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।